कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में वोटों की गिनती जारी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, हरीपुर शामिल। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA 18 हरीपुर में PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कड़ा मुकाबला। तहरीक इंसाफ की शहरनाज उमर अयूब और नून लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज के वोटों में मामूली फर्क। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज मियां नोमान आगे। PTI के चौधरी अरसलान का दूसरा नंबर। NA 96 जड़ावाला में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को बरतरी हासिल। NA 104 फैसलाबाद में राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल आगे। NA 143 चीचावतनी में नून लीग के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट की लंबी लीड। NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग के सरदार महमूद कादर लगारी का बोलबाला। नून लीगी कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के कांटेदार मुकाबले। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान रांझा की लंबी लीड। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान पहले नंबर पर। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम आगे। PP 115 फैसलाबाद में ताहिर जमील को सबकत हासिल। PP 116 फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार का बोलबाला। PP 203 चीचावतनी में नून लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद हनीफ जट आगे। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी को वाज़े बरतरी। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। NA 96 जड़ावाला में खातून बैलेट पेपर ही पोलिंग स्टेशन से बाहर ले आई। न्यूज़ खातून की बैलेट पेपर बाहर लाकर एक शख्स को देने की फुटेज सामने ले आया। वोटर्स ने कौमी असम्बली के हल्का 104 और 96, सूबाई असम्बली के हल्का 115 और 116 में वोट डालने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। चीचावतनी में उम्मीदवार ही आमने सामने आ गए। NA 143 से नून लीग के चौधरी तुफैल जट और PP 203 से आजाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में शदीद तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। वोट की राजदारी क्यों पामाल की। रिटर्निंग ऑफिसर फैसलाबाद ने नून लीगी साबिक MNA आबिद शेर अली को नोटिस जारी कर दिया। आबिद शेर अली को कल वजाहत के लिए तलब कर लिया। आबिद शेर अली ने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालते हुए फुटेज बनाई थी। वीडियो में उन्हें बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगाते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। NA 104 फैसलाबाद में हवाई फायरिंग पर पुलिस का एक्शन। राजा रियाज की मौजूदगी में फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। राजा रियाज के इसरार करने पर भी SHO ने नहीं छोड़ा। पहले वोट कास्ट करना है, फिर दुल्हन को ब्याह कर लाना है। NA 129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मतवाला। दुल्हा बारात रोककर वोट कास्ट करने पहुंच गया। दुल्हे और मुतादिद बारातियों ने हाफिज मियां नोमान को वोट दिया। किसी एक जगह से भी गड़बड़ की शिकायत सामने नहीं आई। किसी मुखालिफ को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुखालिफिन सिर्फ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हम आज भी मुज़ाकरात और मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए तैयार हैं। ज़िमनी इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट कम होता है। इसकी कई वजूहात हैं। इलेक्शन से पार्लियामान में नंबर गेम पर कोई असर नहीं पड़ना था। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। भंगड़े डाल रहे हैं, कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी भी की जा रही है।
पंजाब के ज़िमनी मार्के में कामयाबी का सहरा किसके सर सजेगा? न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज, 13 हलकों के हर पोलिंग स्टेशन से पल पल की खबर। कहां कितने वोट कास्ट हुए, कौन से उम्मीदवार को मुखालिफ पर सबकत, हर पोलिंग स्टेशन की काबिल एतमाद रिपोर्टिंग। सबसे पहले सबसे पुरएतमाद। सियासत में कोई बाइकॉट नहीं होता, इलेक्शन के बाइकॉट का हमेशा सियासी तौर पर नुकसान होता है। मरीम नवाज ने पंजाब और शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में काम किया। उम्मीद है नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात में सामने आ जाएगा कि टेक्निकल मसला था या नहीं। IMF के टेक्निकल वफ्द के साथ मुख्तलिफ इस्लाहाती तजावीज़ पर मुशावरत। हुक्काम के मुताबिक वजारत खजाना आइंदा माह IMF को हतमी तजावीज़ पेश करेगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का प्लान भी शामिल। डिजिटाइज्ड प्लान की निगरानी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पर गौर। माली डेटा में तजादात खत्म करना और नए डेटा की बुनियाद पर बजट साजी भी शामिल। इस्लाहात का मकसद बजट अमल दरामद के निज़ाम को शफाफ, मौसर और डिजिटाइज्ड करना है। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नेंस और सफाई इंतजामात की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत डेप्यूटी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जांच पड़ताल। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले सुथरा पंजाब के निजी ठेकेदारों को वार्निंग। आवारा कुत्तों के काटने और मैन हॉल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर डेप्यूटी कमिश्नर्स की सरजनिश। वज़ीर आला ने चंद सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन न मिलने का भी सख्त नोटिस दिया। वफाकी आईनी अदालत में PTI की इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्राइब्यूनल तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 27वीं तरमीम के बाद दरखास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया। वो वजीर साहब जिनकी अपनी गाड़ी, जिसके भाई की गाड़ी पेशावर के एक थाने में खड़ी है मनशियात के स्मगलिंग में, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब, आपकी जमात के बड़े करते धैर्य वजीर, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस ड्रग ट्रैफिकिंग में, इस काले धंधे में, इस टेररिज्म को परवान चढ़ाने में। रियासत पर जिले में ऐसा कारोबार होता हो। जो वजीर साहब ये कहते हैं कि ये बात गलत है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को अपने जिला में मनशियात काश्त होने पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जिस जमीन पर भंग काश्त होती है वो सुहेल अफरीदी की ज़ाती मलकियत है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान का इल्ज़ाम, कहते हैं वादी तिराह में मनशियात के कारखाने लगे हैं। PTI के तमाम बड़े घिनौने धंधे में मुलव्वस हैं। मनशियात से मिलने वाला पैसा इंतहा पसंदी रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर की मनशियात स्मगलिंग में गाड़ी थाने में बंद है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे में अमली किरदार अदा करे। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के ब्रसल स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपियन कमीशन की आला नुमाइंदा काया कालास ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। डायलॉग में दो तरफा ताल्लुकात और 2019 के स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन ने अमन, इस्तेहकाम और आलमी कवानीन की पासदारी के उसूल पर इत्तफाक किया। अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। दफ्तर खारजा में मीना बाजार सज गया। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों के रंग नुमाया। मीना बाजार से मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफतों को जानने का मौका मिलता है। दोस्त मुल्कों के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करती हैं। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इसहाक डार ने स्टॉल्स का मुआयना भी किया।
फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। दुनिया में जुल्म के निज़ाम का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। अमेरिका की ग़ुलामी करके हमने बहुत नुकसान कर लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन का मसला अमरीकी ग़ुलामी से जुड़ा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब, कहा हम इंतखाबात तक किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे। सूबों को आपस में लड़ाने के हक में नहीं है।